हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल एचबी टीचिंग ट्रैक। स्टूडेंट्स, हमारी मैथ की सीरीज चल रही थी और अब तक हम आपको उसके 10 चैप्टर प्रोवाइड करा चुके हैं और आज है बारी चैप्टर नंबर 11 की, जिसका नाम है एरियाज रिलेटेड टू सर्किल, यानी कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही कंसेप्चुअल चैप्टर है। सबसे पहले हम इसके की पॉइंट जानेंगे, यानी इसके चैप्टर को सीखने के लिए क्या क्या जरूरी है, ताकि आप फर्स्ट टाइम भी देख रहे हैं तब भी आप इस चैप्टर को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसने अभी तक पीछे की आपने क्लासेस नहीं देखी हैं वो आप देख सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है इसी नाम से, मिशन एमसीक्यूज 2026। तो आप चैनल पे विजिट करें, जाकर देख सकते हैं। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जान लेते हैं कुछ जरूरी बातें चैप्टर को सीखने से पहले। देखिए, कीज पॉइंट हमने लिए हैं आपके लिए, और सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर त्रिज्याखंड, क्योंकि ये वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल होते हैं। तो त्रिज्याखंड जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में रेडियस सेगमेंट, तो त्रिज्याखंड समझ लीजिए किसको कहते हैं। ये मान लो एक सर्किल है और ये इसका सेंटर पॉइंट है और यहाँ से दो रेडियस खींचिए, फिर जो ये वाला सेक्शन हुआ आपका, ये आपका त्रिज्याखंड कहलाएगा। ठीक है, पूरे सर्किल का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए। त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, त्रिज्याखंड। मैं थोड़ा इसको डार्क कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। तो देखिए, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लोग देख लीजिए। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, देखिए पूरे वृत्त का कितना होता है। पूरे वृत्त का होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, लेकिन पूरे वृत्त का मतलब है 360, लेकिन त्रिज्याखंड का मतलब है 360 में से कुछ थीटा, तो इसलिए जो है आगे ये लग जाता है आपका थीटा बाई 360। सही है ना, ये ध्यान रखेंगे आप। तो ये आ गया आपका त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, पता होना चाहिए आपको। ठीक है, अब हम बात करते हैं। देखिए, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, रेडियस और थीटा, जो कि सवाल में दे रखा होता है जनरली, और आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया एक पहली बात। दूसरी बात है वृत्तखंड। अब वृत्तखंड क्या होता है, ये एक सर्किल है, यानी कि एक वृत्त है। इसको अगर हम एक लाइन खींच दें, इसको बोलते हैं कॉर्ड, यानी कि जीवा। तो जीवा जो है दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है इसको, तो एक छोटा हिस्सा होता है और एक बड़ा हिस्सा होता है, इसे हम कहते हैं वृत्तखंड। ये हो जाएगा हमारा दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, और ये हो जाएगा हमारा लघु वृत्तखंड। सही। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का हम निकालेंगे कैसे। तो वृत्तखंड के निकालने के लिए कंडीशन बनेगी, अगर हम एरिया की बात करें इसके निकालने की, पृष्ठीय क्षेत्रफल कह सकते हैं इसको हम, यानी इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालें वृत्तखंड का, यानी कि एरिया अगर हम निकालें, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। देखिए, इसका फॉर्मूले का सेक्शन यही बनेगा आपका। देखिए, ये लाइन अगर मैं यहाँ को इस तरीके से खींच दूं तो ये वृत्तखंड बन जाएगा। तो ये निकालने के लिए आपको पहले पूरे त्रिज्याखंड का पता होना चाहिए और उसमें से त्रिभुज का घटा देते हैं। देखो इसका लॉजिक क्या, भी सवाल आएगा तो मैं बता दूंगा। ये एरिया निकालने के लिए, यानी वृत्तखंड निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ये पहले पूरे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा और उसमें से जो ये ट्रायंगल बन रहा है इसका एरिया घटा देंगे, तो आपको आसानी से जो है ये मिल जाएगा। सही है ना, वो अभी सवाल में हम बता देंगे। यानी इसका कंसेप्ट बता देता हूं। ट्रायंगल में से, सॉरी, त्रिज्याखंड में से किसका लेस कर देंगे हम, ट्रायंगल का क्षेत्रफल। ये इसका कंसेप्ट बन जाएगा हमारा। वृत्तखंड निकालना आपको पड़ जाए तो सीधा सा कंसेप्ट है, पहले त्रिज्याखंड निकाल लें, एरिया ऑफ सेगमेंट, और उसमें से त्रिभुज जो बन रहा है उसका क्षेत्रफल घटा दें। अब बात आती है, सर त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा। चलिए आगे आ जाइए। तो ये है, देखिए आपको खास करके दो कंडीशन का सामना करना पड़ेगा आपको। एक आएगा समबाहु त्रिभुज, जिसको हम बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। दूसरा होता है हमारा समकोण त्रिभुज, जिसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो देखिए, इसकी एक साइड ए है तो तीनों साइडें ए होंगी, क्योंकि यह है इक्विलैटरल, तो तीनों साइडें बराबर होंगी। इसमें अलग अलग होंगी। इसको बेस बोलते हैं, इसको लॉन्गिट्यूडनल यानी कि हाइपोटेनस बोलते हैं, और इसको बोलते हैं कर्ड। सॉरी, हाइपोटेनस ये हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगी। चलो सुनो, अगर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़े तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद रखेंगे आप, √3/4 a का स्क्वायर। पढ़ा होगा आपने कहीं। समकोण त्रिभुज का अगर आपको एरिया निकालना पड़े आपको, तो इसका होता है हाफ
इंटू हाइट इंटू बेस, ठीक है, h इंटू बी, ये इसका हो जाता है। यानी हाइट की और बेस की मल्टीप्लाई कर दें और उसको 2 से डिवाइड कर दें, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये कुछ की पॉइंट थे, आप समझ गए होंगे। अब चलिए तेजी से हम विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट द क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये आ गया आपका पहला सवाल और बहुत ही आसान सवाल है। त्रिज्या का 8 त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पूछा। अरे बहुत आसान है, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद रखेंगे पाई आर स्क्वायर, और उस ये किसका होता है, सर्किल का यानी कि वृत्त का। अगर आपसे गोले का पूछें, आगे से अगला चैप्टर गोले वाला, मैं यही रिमाइंड करा दूं आपको, तो उसका होता है 4 पाई आर स्क्वायर। डिफरेंस देख लीजिए, दोनों बता दी, क्योंकि कुछ लोगों को कंफ्यूज रहता है। तो वृत्त में सिर्फ पाई आर स्क्वायर होता है, ऐसा 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसमें तो कोई शक वाली बात। चलिए अगला सवाल हमारा आ चुका है। एक अर्धवृत्त की परिमाप होती है, परिमाप से मतलब है पैरामीटर पूरा, अर्धवृत्त की परिमाप। तो पहले तो वृत्त का परिमाप आपको पता होना चाहिए, 2 पाई आर होता है। अर्धवृत्त का पूछा है, ठीक है, ये पूरा क्या हो गया, परिमाप, ठीक है, ये परिमाप का फॉर्मूला हो जाएगा आपका। परिमाप से मतलब होता है पैरामीटर, परिधि भी बोलते हैं इसको हम। चलिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ये परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। लेकिन जब बात चलेगी अर्ध की यानी कि आधे की, तो आप 2 से डिवाइड कर देंगे, सिर्फ क्या बचेगा, पाई आर, पाई आर। तो पाई आर होगा हमारा ऑप्शन। तो सी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एक पेंडुलम 30 डिग्री के कोण पर झूल रहा है। पेंडुलम जैसे आपने घड़ी में देखा होगा घूमते हुए, मान लो ये कोई वॉल क्लॉक है जिसको हम घंटा भी बोलते हैं, दीवार घड़ी है ये, और यहाँ पर लटका हुआ होता है एक पेंडुलम। चलिए मैं नीचे को बना देता हूँ, जैसे इस तरीके से जो है ये पेंडुलम लटका हुआ है, कुछ और ही बन गया ये, थोड़ा सही से बना देता हूँ मैं। ये ऐसे करके जो है कुछ पेंडुलम वगैरह जो है लटका हुआ होता है आपका। अब इसका रोटेशन जो होता है इस तरीके से होता है, ये इधर को जाएगा और ये इधर को जाएगा, तो इस तरीके से क्या बन जाता है, त्रिज्याखंड बन जाता है। तो सीधी सी बात है, पेंडुलम भी है तो आपका क्या करेगा, वो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ही बनाएगा आपका। चलिए आप सवाल पढ़ लेते हैं। तो एक पेंडुलम 30 डिग्री के कोण पर झूल रहा है, 30 डिग्री के कोण पर, सही है। तो मतलब यहाँ को डायग्राम ही बना देते हैं हम। मान लो यहाँ से यहाँ ये है वो पेंडुलम, मान लो ये बना दिया मैंने पेंडुलम। अब ये या तो इधर को जाएगा या इधर को, ऐसे ऐसे झूलता रहेगा ये आपका, ठीक है। तो ये एंगल कितना है, 30 डिग्री का तय कर रहा है, और ये 8.8 सेंटीमीटर लंबा है, तो मतलब यही इसकी रेडियस हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, सही है। ये 8.8 जो है इसकी रेडियस, तो आपके पास रेडियस भी मिल गई आपको 8.8 सेंटीमीटर, और एक एंगल भी आपको मिल चुका है 30 डिग्री का। और ये दो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। इसमें पूछा है पेंडुलम की लंबाई, पेंडुलम की लंबाई। अच्छा ये चाप बना रहा है, सॉरी ये गलत हो गया, ये सवाल मैंने आपका गलत पढ़ लिया। 8.8 सेंटीमीटर का चाप बना रहा है, तो चाप का फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। चाप का फॉर्मूला हमने आपको बताया था, θ/360 2 पाई आर, और इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 8.8, सही है, पूरे की इसकी वैल्यू दे रखी है। और थीटा भी हमें दे रखा है कितना, 30 डिग्री। तो अब बात किसकी आ रही है, पेंडुलम की लंबाई की। और पेंडुलम की लंबाई का मतलब है कि हमें रेडियस निकालनी है। क्या निकालनी है, हमें निकालनी है रेडियस, है ये 8.8 जो है वो ये है, ठीक है। चलिए हमें रेडियस फाइंड करनी है यहाँ पर, और रेडियस हमारी निकल जाएगी तो हम आसानी से जाए पेंडुलम की लंबाई निकाल लेंगे। पेंडुलम की लंबाई यानी त्रिज्या निकालनी है, तो त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे, इसी से, यही फॉर्मूला लग जाएगा, इसी से हो जाएगा काम हमारा। देखो चलिए मैंने यहाँ को रख दिया 30/360 गुणा 2 पाई। हाँ पाई की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी, देखो 22/7 उन्होंने रखने को बोला भी है। पाई की वैल्यू यही होती है 22/7 या 3.14, और रेडियस हमें निकालनी है क्योंकि पेंडुलम की लंबाई है 8.818। चलिए डिवाइड कर लेते हैं 0 से 0, और इससे कितने टाइम जाएगा ये 12 या 36 होते हैं हमारे। और अगर हम 2 से इसको काटें तो 6 बार कट जाएगा हमारा। तो ऊपर हमारा बचा है 22 आर, और नीचे आया आपका 7×42 यानी कि 42।
और इधर है हमारा 8.8। तो अब यहाँ से जो है आप आर की वैल्यू निकाल लेंगे। आर की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो अगला स्टेप क्या होगा, 8.8 तो यहीं रहेगा, इसको आप और सॉल्व कर सकते हैं। 11 दूनी 22 और 21 दूनी 11 दूनी 22 हो जाएगा हमारा, और 21 से ये भी कट जाएगा हमारा, 21 दूनी 42 हो जाता है हमारा। तो आपका ये बच जाएगा इधर 11R और डिवाइडेड बाई 21। अब R निकालेंगे तो जो डिवाइड वाला है वो मल्टीप्लाई में जाएगा नंबर, और जो मल्टीप्लाई वाला है वो डिवाइड में जाएगा। अब 11 × 8 = 88 होता है, 0.8 हो जाएगा R। 0.8 की और इसकी मल्टीप्लाई और करनी है आपको, ठीक है। आंसर करके जब आप देखें इसको तो आंसर करके इसका आंसर कमेंट में देंगे आप, कौन सा विकल्प आ रहा है विकल्प बता देंगे आप, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे आप। देखिए पेंडुलम का एंगल दे रखा था और वो झूल रहा था 8.8 सेंटीमीटर लंबा एक चाप बना रहा, तो ये लंबाई दे रखी है और हमसे पूछा पेंडुलम की लंबाई, तो पेंडुलम की लंबाई ये हो गई जो कि रेडियस बनती है हमारी, तो हमें यह रेडियस ही निकालनी है। तो हमने कहा चाप के फॉर्मूला ये होता है और इसकी वैल्यू दे रखी है 8.8, यहीं से काम शुरू हो गया आपका। तो आंसर आप बता देना कमेंट में, ये आपका होमवर्क है, मल्टीप्लाई करना रह गई। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए आप। क्या बोल रहे हैं इसमें क्वेश्चन में देख लीजिए आप। कह रहे हैं 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, यदि त्रिज्याखंड का सब कुछ बढ़िया है, आपका त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है आपको। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता है ही, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जो कि होता है हमारा πr²। अब भाई त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको थीटा चाहिए और r चाहिए, तो थीटा आपके पास है 60 डिग्री, हमने 60 डिग्री अप्लाई कर दिया। पाई की रूप में ही वैल्यू निकालनी, तो पाई की वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले से सोच लेंगे। इंटू r है हमारा 12, तो 12 इंटू 12 2 बार हो जाएगा, ये 6 टाइम डिवाइड होगा इससे, और 6 से ये 12 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचा, अब आपके पास बचता है सर जी पाई बचता 12 दूनी 24 पाई। क्या ऐसा कुछ है हमारे पास? जी बिल्कुल है। बी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और है लगा हुआ है इधर ही। ज़्यादा आगे पहुंच गए, ये एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, तो ये आपका आंसर हो चुका है इधर। मैं यहीं पर सॉल्व कर देता हूँ इसको, दोनों यहीं पर। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी कि आपको रेडियस दे दी है पहले ही। एक वृत्त है, उसके त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? इसके संगत चाप की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछा है आपसे फिर से। अब त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल के लिए रेडियस चाहिए और थीटा चाहिए। रेडियस आपको दे रखी है, लेकिन आपके पास क्या गायब है? थीटा। तो थीटा फिर इससे निकलेगा संगत चाप की लंबाई। तो भाई साहब चाप की लंबाई आपको दे रखी है, देखिए ये होता है चाप का फॉर्मूला, ये है टू पाई आर, और चाप की लंबाई आपको दे रखी है कितनी? चाप की लंबाई है 12 सेंटीमीटर। चलिए देखिए, अब थीटा यहाँ से निकाल लेंगे आप, क्योंकि थीटा की आपको ज़रूरत पड़ रही है। आर की वैल्यू आपके पास है थीटा बाई 360, 2 से ही हमने डिवाइड कर दिया 6 टाइम, तो हमारे पास क्या बचा? सिर्फ पाई। पाई की वैल्यू, पाई की पाई में रहने दो क्योंकि अभी हम सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। पाई की वैल्यू रहती है। आर कितना हमारे पास? 6, और इधर भी आपका 6 बचा है। अब क्या बचा आपका? तो देखिए 6 से 6 भी डिवाइड हो जाएगा, इधर 1 आ जाएगा आपका। तो अब आपके पास बचता है थीटा बाई 360 इंटू पाई, और इसके आ जाएगा 1। अब हमें थीटा निकालना है, तो उस थीटा को रोक लीजिए, बाकी सब कुछ उधर भेज दीजिए एक के साथ। 360 आ जाएगा गुणा में, क्योंकि डिवाइड में, जो गुणा में है वो भाग में आ जाएगा। तो हमारे पास जो थीटा की वैल्यू आएगी वो आएगी 360 डिवाइडेड बाई पाई।
360 बटे पाई आ जाएगा आपका आंसर। सही है। तो थीटा भी हमारे पास है और आर भी हमारे पास है। अब हम निकाल सकते हैं आसानी से त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। विकल्प है इसलिए मैं थोड़ा तेज कर रहा हूँ, सफाई पे कम ध्यान दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ हमें मतलब है आंसर से। यही सवाल 2 नंबर में भी दे सकते हैं आपको। तो फॉर्मूला ये होता हमारा त्रिज्या खंड का, मैं समझता हूँ याद हो गया होगा। थीटा की जगह हमने रख देना है, देखो थीटा की जगह ये पूरी वैल्यू रखेंगे 360 बटे पाई, फिर बटे में क्या है 360। देखिए मैंने सिर्फ इस थीटा की जगह ये पूरी वैल्यू रखी है। अब 360 से 360 कट भी जाएगा। अच्छा यहाँ पर ये चल ही रहा है आपका पाई आर स्क्वायर। तो अब क्या बचता है आपका, अब बचता है 1 बटा पाई। क्या बचता है आपका 1 बटा पाई। देखिए मैं थोड़ा सही करके लिख देता हूँ, यहीं निबट जाएगा काम, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। तो देखिए यहीं निपटा रहा हूँ मैं। थीटा की जगह मैं रखूँगा 360 डिवाइडेड बाई पाई और फिर आ जाएगा आपका 360 और गुणा में है पाई और गुणा आर। आर की वैल्यू हमारे पास है 6, तो 6 × 6। ठीक है, 360 से 360 डिवाइड, तो यहाँ बचा आपका 1 पाई, फिर ये पाई और फिर ये 36। पाई से पाई डिवाइड हो जाएगा हमारा, पाई से पाई डिवाइड हो जाएगा, 360 बचेगा। तो 36 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे आप। 7 सेंटीमीटर की हमारे पास रेडियस है और वृत्त के अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा। अरे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आपसे पूछा है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमने आपको बताया था पूरा क्या होता, 2 पाई आर। 2 से डिवाइड कर देते हैं तो फिर फॉर्मूला आ जाता पाई आर। तो सीधी सी बात है, मैं यहाँ को लिख देता हूँ, फॉर्मूला हमारे पास होगा अर्धवृत्त का पाई आर। अर्धवृत्त का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर। चलिए हमारे पास वैल्यू होती है 22/7, पाई की वैल्यू रखने को भी बोलिए, और रेडियस है 7, तो 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा, 22 आ जाएगा सेंटीमीटर में। तो आंसर आ चुका है हमारा। कुछ गलत हो गया, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछा, सॉरी, ये मैंने अर्ध परिमाप का फॉर्मूला लगा दिया, मिस्टेक हो गई। ये अर्ध परिमाप का होता है, अर्धवृत्त का नहीं होता। अर्धवृत्त का आपका फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का पूछ रहे हैं तो 2 से डिवाइड कर दो। पाई की वैल्यू आप रखेंगे 22/7 गुणा, आर की वैल्यू आप रखेंगे 7 × 7 और बटे में 2 भी लगेगा आपका। सही है, चलिए मैं इधर लगा देता हूँ बटे में 2। सही है, इधर लगा दी। 1 7 से 1 7 निबट जाएगा। ठीक है, और 2 से 22 भी कट जाएगा 11 बार, तो ऊपर बचेगा 11 और 7 और नीचे कुछ नहीं बचेगा। 7 × 7, 7 × 7, 77 आ जाएगा। ये आपका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाइए आप। ये ब्लैंक पेज ऐड हो गया, ये भी ब्लैंक पेज है। अब हम आगे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आ चुका है। इसमें कहा है थीटा कोण वाले त्रिज्या खंड की चाप की लंबाई होती है। बहुत आसान है, चाप की लंबाई यानी चाप की लंबाई फॉर्मूला, चाप की लंबाई। तो फॉर्मूला आपको हमने बता ही दिया है। चाप की लंबाई पूछें तो 360 × 2 पाई आर, क्योंकि चाप मतलब परिधि का हिस्सा। मैच कर लीजिए, पाई आर नहीं 2 पाई आर। तो V इज़ द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 10। चलिए हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन रह गया है, और आखिरी क्वेश्चन आपको पता ही है कि होमवर्क में दिया जाता है आपको, और होमवर्क है आपका जो लघु त्रिज्या खंड का कोण होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री से अधिक होगा, 180 डिग्री से कम होगा, 360 होगा या फिर 180 होगा। लघु त्रिज्या खंड। अब लघु त्रिज्या खंड किसे कहते हैं सर, ये भी सुन लीजिए। मान लीजिए ये मेरे पास एक सर्किल है,
ठीक है, ये इसका सेंटर है, यहाँ से मैंने 2 रेडियस ड्रॉ कर दी हैं। तो ये जो छोटा वाला हिस्सा बना ये कहलाएगा आपका लघु त्रिज्याखंड। क्या कहलाएगा? लघु त्रिज्याखंड। और ये जो कहलाएगा आपका दीर्घ त्रिज्याखंड कहलाएगा। अब मैं समझता हूँ बहुत आसान हो गया है आपके लिए दीर्घ त्रिज्याखंड। अब इसमें आपसे पूछा है कि लघु त्रिज्याखंड यानी इसमें थीटा कितना होगा, 180 से अधिक होगा, 180 से कम होगा, 360 होगा या 180। अब बहुत आसान हो चुका है ये क्वेश्चन। इसका जवाब आप कमेंट में ज़रूर दें। जब भी आप इसको देखेंगे आप कमेंट में इसका जवाब ज़रूर देंगे। ठीक है, तो आपके पास 2 होमवर्क दिए मैंने, एक इसका जवाब देना है आपको ABCD में से, और एक होमवर्क आपका हमने ये दिया था कैलकुलेशन वाला। लास्ट स्टेप छोड़ा था, बहुत छोटे लेवल की गुणा रह गई। आप 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे 21 से और पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो ये 2 होमवर्क थे। तो ये थे हमारा आज का चैप्टर नंबर 11, और इसके बाद 3 चैप्टर और बचे हैं और हमारी बोर्ड एग्जाम से पहले ये सीरीज़ पूरी हो जाएगी। जिसने अभी स्टार्टिंग से नहीं देखी है वो पहले फुर्सत से जाकर स्टार्टिंग से देखें। प्लेलिस्ट में मिशन MCQs नाम से आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो जुड़े रहें HB टीचिंग ट्रैक के साथ और हमें सपोर्ट करते रहें, और इसी तरह की आपको बहुत बहुत अच्छी क्लासेस मिलती रहेंगी। थैंक यू।